आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक कहावत में कहा जाता है कि मैं करूँ तो तुम करे तो जो है रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। वही हाल इस देश में मनवादियों का हो गया मित्रों। आप सबको पता है कि पूरे देश में जो आज राम मंदिर की चर्चा है जोरे पर, सारा देश का पैसा जो हमारा जो गरीब वंचित लोग जो SC ST OBC के ज़्यादा टैक्स का पैसा जो है सब जो है मंदिर में बर्बाद करने की काम किया जा रहा है। लेकिन आप जितने भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, सबको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं धम्मा व्लॉग। एक तरफ भाजपा जो है पूरे देश में जो है राम मंदिर बनवाने के चक्कर में पड़ी और उसका वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको एक और जानकारी बता दें कि जब मनुवादी लोग पैसा खर्चा करते हैं तो उन लोगों को दिखता कि ना ना राम के नाम पे काम हो रहा है, वाह क्या काम है, क्या सरकार चला रहे हैं लोग। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब सरकार चलाते हैं और वो बहुजन महापुरुषों की मूर्तियाँ लगवाते हैं, स्टैचू बनवाते हैं, पार्क बनवाते हैं, तो कहता है कि फजूल खर्ची है। अरे वाह क्या बात है। आप सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क बनवाए थे उसमें सिर्फ 700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। और जो मनवादी किस्म के जो लोग हैं ये सवाल कर रहे हैं कि बहन जी ने ईंट पत्थरों में जो है खर्चा करके देश का जो राज्य का उत्तर प्रदेश का पैसा ख़त्म कर दी है। लेकिन आपको बता दें जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस राम मंदिर में 700 करोड़ तो छोड़िए 1800 करोड़ रुपया लग रहा है। ऐसा एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था। आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर पे जो पैसा खर्चा हो रहा है पानी की तरह जो बहाया जा रहा है उस पर किसी को सवाल नहीं है। लेकिन जो बहन कुमारी मायावती ने बहुजन महापुरुषों के विचारों को आगे ले जाने के लिए जो अम्बेडकर पार्क बनवाया है वो लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि अरे वाह ये तो गलत हो रहा है, इससे तो बढ़िया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और तमाम तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन बहन जिन्होंने ऐसा किया है, बहन कुमारी मायावती ऐसा काम किए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी और जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं सब उन्होंने काम किया है। लेकिन फिर भी सवाल लोग पूछते हैं मनवादी लोग, क्योंकि दलित की बेटी कैसे एक भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जो है 4 बार CM रही है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है। लेकिन आपको एक और चीज़ आपको अपडेट बताने की कोशिश करूंगा कि बाबा साहब की एक स्टैचू बन रही है क्या बन चुकी है। आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दलितों और वंचितों के मसीहा और देश के प्रथम कानून मंत्री व विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जो है प्रतिमा का उद्घाटन समारोह था आज। लेकिन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के CM आज जो है गए थे वहाँ पे, CM वहाँ पे गए थे उद्घाटन करने के लिए। और बाबा साहब की जो तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीर में ये बाबा साहब की तस्वीर है और इस तस्वीर के फ़ोटो लगाकर लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि जो मनवादी सोच के लोग हैं वो लिख रहे हैं कि 400 करोड़ रुपया लग गया बाबा साहब के स्टैचू बनाने में, फिजूल खर्ची है, इसके जगह पे कॉलेज यूनिवर्सिटी और तमाम तरह की चीज़ें बननी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग झंडू लोग ये बताओ, राम मंदिर पे जब सवाल उठाया जा रहा है, राम मंदिर में 1800 करोड़ रुपया फूंका जा रहा है और न जाने कितने फूके जाएंगे, उससे किसको लाभ होगा? सिर्फ एक समाज के लोगों को, और उसको ब्राह्मण कहा जाता है। वही लोग जो है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि SC ST OBC का तो पुजारी होगा नहीं भैया। और इसी के लेकर मारामारी चल रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोगों को शामिल किया गया है। न SC है, न ST है, न OBC है। क्षत्रिय समाज के लोग बाबा राम के वंशज माने जाते हैं, लेकिन उनको भी जो है शामिल नहीं किया गया ट्रस्ट में, जो राम मंदिर का ट्रस्ट है जैसे जिसमें पैसा इकट्ठा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी के लिए, जो आप सबको जो मैं बताने के लिए इसीलिए आया था कि आपको बता दें कि बाबा साहब की जो स्टैचू है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लग चुकी है। और ये जो है लोगों को बहुत बड़ा मैसेज रहेगा वहाँ के लोगों के लिए, ताकि बाबा साहब के लोगों को समझ सके और जान सके। बाकी बाबा साहब के देश में एक बहुत बड़ा जो है मूर्ति लगा, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।